जय श्री राधे। मेरी भोरी किशोरी परिवार के सभी पूज्य वैष्णवों को सादर जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री लाडली लाल की कृपा करुणा, उनके अगाध वात्सल्य से श्री लाडली लाल के दिव्यतम इस धाम की महिमा के श्रवण व कथन का सुअवसर सुलभ हुआ है। श्री जी की कृपा से हम सभी लोग भावनात्मक रूप से अपने भाव नेत्रों से जहाँ हैं वहीं से, शरीर भिन्न भिन्न स्थलों पर है लेकिन भावनात्मक रूप से हम सभी लोग ब्रजमंडल में उपस्थित होते हैं। ब्रज की दिव्य रज की हम लोग वंदना करते हैं। ब्रज की दिव्य रज को हम लोग अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं और श्री युगल सरकार को, श्री लाडली लाल को प्रणाम करते हुए, उनके दिव्य नाम का आश्रय लेते हुए आज के इस क्रम में हम लोग यात्रा का शुभारंभ करते हैं। आज किंचित विलंब हुआ किन्हीं कारणों से, इसके लिए हम सभी वैष्णवों से क्षमा याचना करते हैं और श्री जी के नाम का आश्रय लेते हुए आज इस यात्रा का हम लोग शुभारंभ करते हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वरसानो धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।
श्री लाडली लाल की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय हो। श्री जमुना महारानी की जय हो। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी संत भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री लाडली लाल की कृपा से इस विलक्षण भावमयी ब्रज यात्रा के क्रम में हम लोग श्री जी की प्रधान अष्ट सखियों के गांव की यात्रा कर रहे थे। आइए भावनात्मक रूप से हम श्री जी की अष्ट सखियां, नित्य सहचरियां, उनकी दिव्य लीला भूमि को प्रणाम करते हैं और अपने भाव चक्षुओं से उसका दर्शन करते हैं, उसका वंदन करते हैं। श्री जी की प्रधान अष्ट सखियां हैं श्री रंगादि सुदेविका च ललिता, वैशाखिका चंपिका, चित्रा तुंग शकिंदुलेखिक परा चाष्टौ प्रधान प्रिया। भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी वर्णन करते हैं श्री रंग देवी जी, श्री सुदेवी जी, श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री चंपक लता जी, श्री तुंग विद्या जी, श्री इंदुलेखा जी, श्री चित्रा जी, ये 8 प्रधान श्री जी की सखियां हैं। और इन्हीं के आनुगत्य में मंजरीगण श्री जी की परिचर्या उनको सुलभ होती है। बहुत ही कुशलता पूर्वक श्री जी की परिचर्या में मंजरीगण प्रस्तुत होती हैं। ये नित्य सिद्धा सखियां हैं श्री जी की। श्री ललिता जी प्रधान सखी हैं, जिनका गांव ऊंचा गांव, जो कि हम लोग प्रथम श्रवण कर चुके हैं। ऊंचे गांव की यात्रा हम लोग कर चुके हैं। बरसाना के समीप में ही यह गांव अवस्थित है। यह ललिता जी का गांव है। श्री विशाखा जी के गांव का नाम है आंजनोख, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अंजन वन। शास्त्रों में अंजन वन के नाम से इस गांव को कहा गया है। बरसाना के समीप में ही यह आंजनोख गांव अवस्थित है। श्री विशाखा सखी का यहाँ पर प्राकट्य होता है। हम लोग पूर्व क्रम में श्री विशाखा जी के आंजनोख गांव की यात्रा भी कर चुके हैं। अपने भाव चक्षुओं से हम आंजनोख गांव का दर्शन कर चुके हैं। तृतीय क्रम में श्री इंदुलेखा जी का स्मरण करते हैं। यह श्री जी की प्रधान सखी हैं। श्री इंदुलेखा जी के चरित्र का वर्णन गौतमीय तंत्र में किया गया है, जिसमें कहते हैं रंकपुरे समाख्याते दक्षिणस्यां दिशि स्थिते रणधीरो वसत्तत्र गोपराजो महावरः सुमुखी नाम सा पत्नी तस्य गोपी बभूवः तयोश्च कन्यका जाता इंदुलेखा मनोरमा। इसका तात्पर्य है कि दक्षिण दिशा में बरसाने से दक्षिण दिशा में एक रंकपुर नाम का गांव है, जिसको वर्तमान में राकोली के नाम से जाना जाता है। और राकोली गांव में श्री रणधीर नाम के एक गोप रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था सुमुखी जी। दोनों दंपत्ति बड़े ही भगवत भक्त थे।
और इन दंपति के यहाँ श्री इंदुलेखा नाम की एक दिव्य कन्या का प्राकट्य होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं विद्या एकादशी तिथि को, यानी राधाष्टमी के 3 दिन बाद, ये श्री इंदुलेखा जी का प्राकट्य ये राकोली ग्राम में होता है। बड़ा सुंदर यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। इंदुलेखा जी का यहाँ पर मंदिर है, भक्त लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। श्री इंदुलेखा जी की जो सखियां हैं, जो श्री जी की सेवा में सहयोग करती हैं, उन सखियों के नाम स्मरण किए गए हैं विष्णु रहस्य में। अस्याः सख्यः समाख्याताः कांचनेन समन्विताः सुलेखा पद्मवदना विचित्रा कामकुंतला सुगंधा नागकेशी च कटिसैन्द्री सुलतिका लेखायास्ता उपासक्य अष्टौ च कथिता शुभा। इंदुलेखाया स्थानम श्री कृष्णस्य वामभागे श्री राधाया निकटोपवेशनम। श्री इंदुलेखा जी श्री कृष्ण के वाम भाग में विराजमान रहती हैं, श्री जी के निकट ही। इनकी जो 8 प्रधान सखियां हैं श्री इंदुलेखा जी की, उनके नाम हैं सुलेखा, पद्मवदना, विचित्रा, कामकुंतला, सुगंधा, नागकेशी, कटिसैन्द्री, सुलतिका। इंदुलेखा जी की ये सभी शुभ लक्षणों से युक्त 8 उपसखियां कही गई हैं। इंदुलेखा जी का स्थान श्री कृष्ण के वाम भाग में है, ये श्री जी के निकट विराजती हैं। तो ऐसी श्री इंदुलेखा जी को हमने प्रणाम किया। इंदुलेखा जी की प्राकट्य भूमि श्री राकोली गांव को प्रणाम किया और उसका हमने भाव चक्षुओं से दर्शन किया। चतुर्थ सखी के रूप में श्री चंपक लता जी का स्मरण किया गया है। अब हम लोग श्री चंपक लता जी के गांव की ओर चलते हैं। श्री चंपक लता जी के गांव का नाम है करहपुर, जिसको वर्तमान में करहला नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है, करहपुरेति विख्यात तत्र गोपो वसत्तदा मनभूप समाख्यातो करहपुर विभूषितः। सुकंठी नामा सा गोपी भार्या तस्या भवत्तदा तयोः कन्या समुद्भूता कृष्ण लक्षण संयुता चंपक लता आख्याता तृतीया शकितांगता। करहला नामक ग्राम में मनभूप नाम के बड़े ही प्रसिद्ध गोप रहते थे। उनकी सुवलक्षणा जो पत्नी थी, उनका नाम था सुकंठी देवी। इन दिव्य दंपति के यहाँ सभी दिव्य लक्षणों से युक्त श्री जी की ये नित्य सिद्धा सखी श्री चंपक लता जी प्रकट होती हैं। बृहन्नारदीय पुराण के अनुसार भाद्रपद मास में, भाद्रपद मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष में अनुराधा नक्षत्र में अष्टमी से युक्त सप्तमी तिथि में सूर्योदय काल से 14 घटी यानी 1 घटी में 24 मिनट होते हैं। 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। तो इस क्रम से हम स्मरण करें तो लगभग सूर्योदय के 5-6 घंटे बाद व्यतीत हो जाने पर, यानी लगभग मध्याह्न की वेला में इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। और
वहाँ करेला गांव में नंद नंदन पधारे हैं, स्वयं अपने कर कमल में श्री चंपक लता जी का कर कमल ग्रहण करके और दिव्य रासक क्रीड़ा की है। और करेला गांव की बड़ी विलक्षण महिमा है। आज भी अनेक संत, अनेक विलक्षण वैष्णव करेला गांव में विराजते हैं और उपासना करते हैं। गौतमीय तंत्र के अनुसार चंपक लता जी की 8 सखियों के नाम स्मरण किए गए हैं। सुकेशी, पद्मनयना, सुनेत्रा, कामदीपिका, प्रदीपिका, सुकर्णी, राग संयुक्त वेणिका, नवनीत प्रिया, ये इनकी सखियों के नाम स्मरण किए गए हैं। करेला गांव को प्रणाम करने का मंत्र भविष्योत्तर पुराण में प्राप्त होता है। हम लोग करेला गांव को प्रणाम करते हैं। त्रैलोक्य मोहनायैव नमस्ते करहाविद गंधर्व सुखवासाय विश्वावसुवरप्रद। गंधर्वों के सुख निवास स्थल, विश्वावसु के वरदाता, त्रिलोकी को मोहन करने वाले करहवन को हम नमस्कार करते हैं। यहीं पर दिव्य रास मंडल है, उस रास मंडल को भी प्रणाम किया गया है। ललिता महद उत्साह गोपिका नृत्य रूपिणे कृष्ण क्रीडाभिरम्याय मंडलाय नमोस्तुते। श्री ललिता जी के महान उत्सव रूप गोपिकाओं के नृत्य रूप कृष्ण क्रीड़ा से रमणीय मंडल को हम लोग नमस्कार करते हैं। श्री चंपक लता जी एवं श्री कृष्ण का विवाह स्थल भी यहाँ पर विराजमान है, उसको भी प्रणाम करते हैं। भद्र देवी सखी रम्या विवाहोत्सव मंगलैः ललिता ग्रंथि दत्ताय नमो वैवाह रूपिणे। तो इस प्रकार से हमने करहवन का स्मरण किया। सबसे प्रमुख बात यह है कि यहाँ श्री उद्धव देवाचार्य जी महाराज, जो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के शिष्य थे, आज जो दिव्य रास रस की जो पद्धति चलती है, दिव्य रासक क्रीड़ा आदि होती है, रास लीला होती है वृंदावन में, और उसका दर्शन करके भक्त अति प्रमुदित होते हैं। उस रास लीला का प्राकट्य करने का जो भाव जिनके अंतःकरण में व्यक्त हुआ, वो थे श्री उद्धव देवाचार्य जी महाराज। अति दीर्घ काल के पश्चात सभी ब्रजवासियों में श्री कृष्ण का विरह व्याप्त हो रहा था। वैष्णवों के अंतःकरण में श्री कृष्ण का विरह व्याप्त हो रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने और श्री जी ने श्री उद्धव देवाचार्य जी महाराज के अंतःकरण में यह प्रेरणा प्रस्तुत की कि देखो, आकाश मंडल से एक दिव्य स्वर्णमय मुकुट प्रकट होगा और तुम यहीं ब्रजवासी विप्र बालकों को लेकर के और उनको मेरा स्वरूप बना करके और मेरी दिव्य लीलाओं का शुभारंभ करो। उन लीलाओं का दर्शन भक्तों को, वैष्णवों को कराया करो, जिससे उस विरह की निवृत्ति होगी। तो श्री उद्धव देवाचार्य जी ने यहीं से रास प्रकट किया और रास यहीं करेला से ही आरंभ हुआ था। रास प्रकट करके आप बंसीवट वृंदावन में विराजे हैं और अपने इष्ट की कृपा पर एक बड़ा ही
एक गर्भ जैसा रहता था। यह भी एक बड़ी विलक्षणता होती है, अपने आराध्य की कृपा पर इतना एक विश्वास, और उस विश्वास से भरे पूरे जो भक्त होते हैं उसका भी एक अभिमान, वो अभिमान दिव्य है, वो विलक्षण है, वह गुणातीत है, और वह तो एक साधक में होना ही चाहिए। हमारे ब्रज की परंपरा में तो कहते हैं, हमारे ब्रज के रसिक महापुरुष गाते हैं, हम हैं श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहत मोहन रसियासों बोलत अटपटी बानी। हम हैं श्री राधे जू के बल अभिमानी। हमारे वृंदावन के विलक्षण महापुरुष इस समय अपने विलक्षण सत्संग के प्रभाव से वृंदावन धाम में एक ऐसी जागृति, एक ऐसा साधकों का पोषण जिनके माध्यम से हो रहा है, ऐसे विलक्षण महापुरुष प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री राधा केली कुंज वाले महाराज जी, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो प्रायः अपनी वाणी में कहते हैं, उनकी विलक्षण वाणी, वो कहते हैं कि ये ठसक होनी चाहिए। ठसक शब्द का प्रयोग करते हैं प्रायः, बड़ा दिव्य उनके मुखारविंद से लगता है यह सब। बोले हम श्री जी के हैं, हम लाडली जू के हैं, ये ठसक होनी चाहिए हमारे अंदर। हम विषयों के दास नहीं हैं, हम अर्थ के दास नहीं हैं, हम कामिनी कंचन के दास नहीं हैं, हम श्री जी के हैं, हम लाडली जू की सखियां हैं, हम श्री जी की सहचरियां हैं, हम उनके उपासक हैं। तो यह भाव, यह ठसक साधक में होनी चाहिए। तो मान लीजिए ऐसा ही अभिमान इनमें रहता था, तो इसलिए इनका नाम ही घमंडी पड़ गया, घमंड देवाचार्य जी महाराज। ये मिथ्या शरीर या अर्थ या वैभव या विलासिता आदि का अभिमान नहीं था, ये तो अपनी आराध्य की कृपा का अभिमान था। तो इसलिए इनका नाम ही पड़ गया था कि घमंड देवाचार्य जी महाराज। तो इन्होंने युगल रस को यहाँ पर प्रकट किया। रासानुकरण के विषय में यह पद प्रसिद्ध है। श्री 42 लीला जी में श्री ध्रुवदास जी महाराज ने लिखा है, घमंडी रस में घुमड़ रहो वृंदावन निज धाम, वंशी वट तटवास कियो गायो श्यामा श्याम, रात बिहारी लाल दृगंत्य दूर भयो, जब तिम्र ग्रसित भव भाव नहीं जाने को तब। ये भाव 42 लीला जी में व्यक्त किए हैं। तो करैला से यह लीला आरंभ होती है। करह वन ये प्रतिवनों में आता है। जैसे कि हम लोगों ने स्मरण किया कि संपूर्ण ब्रजमंडल ही वनात्मक था। 137 वनों का उल्लेख श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी की वाणी में प्राप्त होता है। उसमें 12 महावन, 12 प्रतिवन, 12 अधिवन, 12 उपवन, इस प्रकार से 48 प्रधान वन हैं। तो उनमें करैला नाम का भी यह वन है, करह वन। करैला नाम का एक यह भी कारण ज्ञात होता है कि चंद्रावली जी जो रिठौरा गांव की थी, उनकी नानी का नाम भी कराला था और यह गांव उनका जन्म स्थल था, इसलिए भी इसको करैला कहते हैं। ब्रज में श्रीनाथ जी की कई स्थानों पर बैठक हैं जहां वे श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के साथ पधारे थे। यहाँ भी श्रीनाथ जी की और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक है। साथ में गोसाई जी एवं गोकुलनाथ जी की भी बैठक है यहाँ पर। और यहाँ कृष्ण के महाराज का कंकण बांधा गया था, विवाह का कंकण भी बांधा गया था, इसलिए यहाँ कंकण कुंड भी है। आकाश से उतरा हुआ मुकुट जो घमंड देवाचार्य जी को प्राप्त हुआ था, और जो वर्ष में एक बार वहाँ पर दर्शन कराया जाता है, आज भी बड़ा सुंदर रास का उत्सव होता है, तो वह भी यहीं पर है। श्री वज्रनाभ जी की समाधि भी यहीं पर है, जो पूर्व में किंचित जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो गई थी और कालांतर में श्री राधा मान बिहारी लाल जी की कृपा से उसका जीर्णोद्धार हुआ। तो श्री वज्रनाभ जी की
समाधि भी यहीं पर है और अनेक दिव्य देवीय महापुरुष आज भी वहाँ पर निरंतर उपासना में रहते हैं। तो ऐसा श्री करैला गांव का हम लोगों ने स्मरण किया। श्री करैला गांव को हम लोगों ने प्रणाम किया। चंपक लता सखी के गांव का हम लोगों ने स्मरण किया। वहाँ की यात्रा भाव वपू से हमने संपन्न की। श्री जी की अष्ट सखियों में एक अति विलक्षण सखी हैं जिनका नाम है श्री चित्रलेखा जी। श्री चित्रलेखा जी का गांव तो बिल्कुल बरसाने की परिक्रमा में ही आता है, जिसको हम लोग चिकसोली गांव कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है, चिकित्सपुरमाख्यातं ब्रजोदारो वशत्तदा तस्य भार्या त्रियं जातम् इंदी कांची तवंतिका जज्ञवंतिकायाः कन्या चित्रलेखा मनोहरा भाद्रे मासे शते पक्षे दशमी नवमी युता। चिकित्सपुर, जिसको वर्तमान में चिकचौली कहते हैं, यहाँ पर ब्रजोदार नाम के गोप रहते थे। इनकी 3 पत्नियां थी, इंदी, कांची, अवंतिका। इनके यहाँ अवंतिका जी के उदर से श्री चित्रलेखा जी का आविर्भाव होता है। मनोहर कन्या थी और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में नवमी से युक्त दशमी तिथि में इनका आविर्भाव हुआ था। और श्री चित्रलेखा जी का यह विलक्षण गांव है। खोर सांखरी भी यहीं पर है, जहाँ पर दधिदान की लीला होती है। भाद्रपद मास में उस लीला का यहाँ पर दर्शन कराया जाता है। वहीं पर इनका विवाह संपन्न हुआ श्याम सुंदर के साथ में। और इनकी 8 सखियां हैं। श्री चित्रलेखा जी की 8 सखियां हैं, जिनका नाम स्मरण करते हैं हम। रंगवल्ली, सुवल्ली, पदवल्ली, मरीचिका, शिवनीली, सती, साध्वी, ब्रह्मवल्ली। ये चित्रलेखा जी की उपसखियां हैं। इनके अन्य नाम भी उपलब्ध होते हैं। यूं तो बड़ी विलक्षण यहाँ की लीला हैं, लेकिन एक लीला श्री नागरीदास जी महाराज लिखते हैं। किसी समय नंदलाला यहाँ पर गैवर में पधारे और हरे हरे चनों के खेत थे यहाँ ब्रजवासियों के। तो वहां पर कोई ब्रज देवी, ब्रज गोपी उनकी सुरक्षा में तत्पर थी। वहां जाकर के नंदलाला ने हरे हरे चनाओं की चोरी की। खेत वाली ने गाली दिया, भर्त्सना की और पीछे दौड़ी। नंदलाला वहां से चना उखाड़ करके उस खेत में से और भागे सखाओं के साथ में और गहवर में आ गए। वह ब्रज गोपी भी दौड़ती वही गहवर में आई और यहां श्याम सुंदर को देखा तो डांटना भूल गई। जैसे शिकायत के लिए गोपी आती हैं और श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं, तो भूली री उराहनों को देवो। श्याम सुंदर का दर्शन करते ही वो उलाहना देना ही भूल जाती है। मैं क्यों आई थी और मुझे क्या उलाहना देना है, वह भी भूल जाती है। सुध बुध भूल जाती है। जाहे लगन लगी घनश्याम की, धरत कहूँ पग परत है कि तहूँ शुद्ध नहीं छाया घाम की। वो तो विलक्षण उसकी स्थिति हो जाती है। तो यह सखी भी जब आई है और जब श्याम सुंदर का दर्शन किया, भाव विहोर हो गई और वह चना ले करके स्वयं छील छील करके और श्याम सुंदर को खिलाने लगे। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम ये सब नित्य है। आज भी वे लीलाएं ब्रज में, ब्रज की इस दिव्य चिन्मय भूमि में संपादित हो रही है। अधिकारी जनों को उनकी अनुभूति होती है। श्री नागरीदास जी ने ये चिकचौली की लीला का स्मरण अपने पद में किया है।
चिकसोली के चना चुराए, गारी दे दोरी रखबारिन ग्वारिन सहित गोपाल बजाए। हरे बूट दावे बगलन में, श्वास भरे वन गहवर आए। हरे हरे चनाओं को अपने ले करके और दौड़ते हुए श्याम सुंदर गहवर वन में आ जाते हैं। कहत आतुरे बोल लोल दृग, हंसत हंसत सब वरन चढ़ाए। सभी सखा खूब हंसते हैं, अरे भैया कन्हैया आज तो खूब बचे, नहीं तो वो तो पीछे ही पड़ गई। लठिया लेके वो गोपी तो पीछे ही पड़ गई, आज तो भैया खूब कृपा भई जो बच के यहाँ गहवर में आएंगे। और हरे चावल को होरा कर बन की लीला लाल लुभाए। और उनको आग में भुना जाता है, जिसको यहाँ ब्रज की शैली में होरा कहते हैं, और फिर वो गरम गरम खाए जाते हैं। तो उनको श्याम सुंदर ने पाया, और वो सखी भी श्याम सुंदर के समीप में आती हैं। और नागरिया बैठी छकिहारी, छील छील नंद लालई खुआए। नागरी दासी कहते हैं, वह सखी भी समीप में आकर के दर्शन करके कृतार्थ होती है, और वो चना छील छील करके नंद लाला को खिलाती हैं। तो ये चिकसौली की लीला का हम लोगों ने स्मरण किया। के पश्चात अष्ट सखियों में श्री तुंग देवी जी का हम लोग स्मरण करते हैं। श्री तुंग देवी जी, तुंग विद्या जी, इनका गांव कमई गांव पड़ता है। गांव का नाम है कमई। कमई च पुरी नाम पूर्व भागे पुरस्य च, अंगदो नाम गोपश्च तत्रावासम करोति यः। ब्रह्मकर्णी प्रिया तस्य दधिमंथन तत्परा, तयोश्च कन्यका जाता तुंग देवी महाप्रभा। बहुत बड़ा गांव है कमई गांव, बरसाने के समीप में ही। तो यहाँ बरसाने के पूर्व भाग में कमई गांव है, जहाँ अंगद नाम के गोप और उनकी ब्रह्मकर्णी नाम की भार्या निवास करते हैं। इन दंपत्ति के यहाँ ही श्री तुंग देवी जी का आविर्भाव होता है। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष षष्ठी से युक्त पंचमी को इनका आविर्भाव होता है। इनकी 8 उपसखियां हैं, जिनके नाम स्मरण करते हैं हम लोग। वीर देवी, भद्र देवी, मनोदेवी, मनोत्सवा, काम देवी, नृप देवी, स्नेह देवी एवं मनोरमा। ये 8 सखियां कहीं गई हैं तुंग विद्या जी की। इसके पश्चात हम कमई की यात्रा करके, कमई गांव का दर्शन करके और श्री रंग देवी जी के गांव की ओर चलते हैं। श्री जी की अष्टमा सखियों में से एक विलक्षण सखी हैं श्री रंग देवी जी। श्री रंग देवी जी के गांव का नाम है डभारा। ये भी बड़ा विलक्षण गांव है जी। डभारो नाम ग्रामश्च दक्षिणायाम दिशि स्थितः, वीरभानो स्थितिस्तत्र सर्वगोपेषु धीवरः। सूर्यावती भवत् तस्य भार्या च गुणवत्यपि, गुणवत्या जनी कन्या रंग देवी थी विश्रुता। तात्पर्य है, दक्षिण दिशा में डबारा नाम का गांव है। यहाँ वीर भानु नाम के गोप रहते हैं। ये बड़े बुद्धिमान हैं। इनकी पत्नी का नाम सूर्यवती था, तो ये बड़ी विलक्षण थी, गुणवती थी। इनके यहाँ श्री रंग देवी जी का आविर्भाव होता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को श्री रंग देवी जी का आविर्भाव डभारा गांव में होता है। इनकी 8 उपसखियों के नाम भी प्राप्त होते हैं। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार इस गांव का जो डभारा नाम पड़ा है, उसका एक कारण यह भी है कि श्री कृष्ण ने श्री जी को अश्रुपूर्ण नेत्रों से, डबडबाई आंखों से दर्शन किया। यहाँ पर डबरारो ग्राम ये कृष्णेर ए खाने, भौरेल नयन अश्रु राधिका दर्शने। ये भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में कहा गया है। यहाँ 9 बारी 4 बारी स्थान है।
ब्रज प्रेमानंद सागर के अनुसार श्री जी यहाँ गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती हैं। यहीं पास में सूर्य कुंड है जो स्वामिनी जी के द्वारा ही प्रकटित है, और क्योंकि सूर्य की उपासना करती हैं श्री जी प्रकट लीला में, और यहीं पास में श्याम शिला है जहाँ श्याम सुंदर विराजते थे गोचारण काल में। यहाँ गुड्डा गुड़ियों से श्री जी खेलती थी। पास में रत्न कुंड है जिसकी कथा नंदगांव के मोती कुंड से जुड़ी हुई है। श्री जी ने यहाँ पर मोतियों की खेती की थी और वो मोती फिर नंदगांव में भेजे गए थे। इसको रत्न कुंड के नाम से हम लोग जानते हैं। अष्टम सखी के रूप में हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री सुदेवी जी। इनके गांव का नाम है सुनहरा, जिसको स्वर्णपुर शास्त्रीय भाषा में कहते हैं। स्वर्णपुरे समाख्याते पश्चिमायाम दिशि स्थिते गौरभानुर्महागोपस्तस्य भार्या कलावती। तो पश्चिम दिशा में सुनहरा नाम का गांव है। वहाँ गौर भानु नाम के गोप अपनी भार्या कलावती के साथ रहते हैं। वहाँ स्वर्णाचल नाम का पर्वत है और उस पर्वत के ऊपर गांव है। उसके ऊपर दिव्य रास मंडल का भी दर्शन होता है। तो श्री गौर भानु जी के यहाँ कलावती जी के उदर से श्री सुदेवी जी का आविर्भाव होता है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पंचमी युक्त चतुर्थी तिथि को इनका आविर्भाव होता है। श्री सुदेवी जी के गांव सुनहरा को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। इनकी भी 8 उपसखियों के नाम प्राप्त होते हैं। प्रतिक्रीड़ा, विशाला, अंतिका, कामलालिता, निबराजी, महालीला, कोमलांगी। श्री सुदेवी जी का स्थान श्री कृष्ण के वाम भाग में है। ये श्री प्रिया जी के निकट विराजती हैं। एक कवित्व महापुरुष ने जिसकी रचना की है, उस एक ही कवित्व में हम सभी सखियों का नाम स्मरण और सभी सखियों के लीला भूमि गामों का स्मरण करते हुए हम लोग विश्राम की ओर चलेंगे। तो उस कवित्व का स्मरण करते हैं। ऊंचे गाम ललिता सखी विशाखा जू आज नोख में, चित्राजू चिकसौली में सब कारज संहारे हैं। चंपक लता करहला में प्रगट भई रंग देवी, डभारा में संग सुख सारे में। सुनहरा सुदेवी इंदुलेखाजू राकोली में, तुंग विद्याजू कमई धाम धारे हैं। कहत कवि देव श्री राधाजू की अष्ट सखी, तिनके गांव धाम नाम उच्चारे हैं। ये 8 सखियों का बड़ा सुंदर नाम और उनके गांवों का सुंदर नाम इस एक ही कवित्व में किसी विलक्षण कवि, कोई विलक्षण महापुरुष ने स्मरण किया है। उसका हम लोगों ने स्मरण किया। तो इस प्रकार से संक्षेप में 8 सखियों के गांव की यात्रा हम लोगों ने संपन्न की और उनका स्मरण किया। 8 सखियों को, श्री जी की नित्य सिद्ध 8 सखियों को हम प्रणाम करते हैं। उनके गांव को हम लोग प्रणाम करते हैं। वहाँ की रज की हम लोग वंदना करते हैं और वहाँ की रज की वंदना करते हुए और आज के इस यात्रा के क्रम को हम लोग यहाँ पर विश्राम देते हैं और उसके पश्चात पुनः अग्रिम सत्र में पुनः हम लोग आगे की यात्रा का संपन्न करेंगे। आगे की यात्रा को हम लोग आरंभ करेंगे। आज 8 सखियों के गांवों को प्रणाम, 8 सखियों को प्रणाम और वहाँ की दिव्य रज को अपने मस्तिष्क पर धारण करते हुए और यहीं हम लोग आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री लाडली लाल की जय हो। श्री ब्रजमंडल धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी पूज्य वैष्णवों को सादर जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।